हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और साथ ही इस सी सेट के समाधान बैच में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 2023 का जो सी सेट का पेपर था वो काफ़ी डिफिकल्ट था और उसी वजह से बहुत सारे लोग 2023 के सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो सी सेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए बिल्कुल बेसिक से हमारे द्वारा एक बैच चलाया जा रहा है जिसमें आप जुड़ सकते हो। उसकी डिटेल यहाँ पर शेयर की गई है और उसमें हम पीडीएफ और बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को बहुत बेसिक से तैयार करवाएंगे। आज के इस वीडियो में बेसिकली हमने रेशियो वाले जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इसकी बेसिक थीम है, बेसिक थ्योरी है, वो डिस्कशन करवा दी। कुछ क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछे, कुछ क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि हमारा टारगेट है कम से कम हर टॉपिक के 40 से 50 क्वेश्चन करें, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस हो जाए और आप आसानी से उसको सॉल्व कर दो। जब वो प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी स्पीड आएगी। सबसे पहले आपको सीखना है बेसिकली कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उसी संदर्भ में हम आज आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला काम क्वेश्चन को बहुत धैर्य से आराम से पढ़ना है। और एक क्वेश्चन है, 5783 को अमन, बालन और चिंतन के इन तीनों के पास इस प्रकार से डिवाइड करो, मतलब बांटना है कि इसमें से 28 रुपये, 37 रुपये और 18 रुपये अगर इनसे बाहर निकाल दी जाए, मतलब 5783 में से अगर 28 रुपये अमन के हिस्से के, 37 हिस्से बालन के हिस्से के और 18 रुपये आपके चिंतन के हिस्से से यदि निकाल दी जाए, उसके बाद इनका अनुपात कितना था? 4:6:9 के अनुपात में पैसा आता है। और फिर आपसे पूछा अमन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो अमन, ए से मैं कर रहा हूं अमन, बी से होगा बालन और सी से होगा चिंतन। इनका अनुपात कितना है? 4:6:9। और टोटल कितना है? टोटल इनका कितना है? 5788। अब ये अनुपात कब आया? ये अनुपात डायरेक्टली नहीं है, ये अनुपात कह रहा है कि इसमें से ये अनुपात कब आया है? जो अमन का -28 करोगे, इसका -37 करोगे और इसका -18 करोगे, तो ये कितने हो रहे हैं? इनको देखो, तो ये हो गया टोटल -83। अब -83 है, इसको टोटल में से निकाल दो। तो टोटल में से -83 निकाले, कितने बचे आपके? 57। ये 57 है ना, ये इस अनुपात में विभाजित है, समझो। अब अनुपात, अब देखो 4 और 6 और 9, 19 बराबर कितने हैं आपके 57 से? क्योंकि कितना है? 4 है, ये 6 है, 9 है, तो 19 बराबर कितना है 57 से? तो एक बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3 से। ठीक है ना? अब एक बराबर 3 से, तो एक का कितना है? 4। तो एक का कितना हो जाएगा? अमन, अमन का कितना? अमन का पूछा उसने, इसलिए अमन का निकालेंगे। अमन का कितना हो गया? 300 × 4 बराबर 1200। अब ये पूछ रहा है कि अमन का हिस्सा ज्ञात करना है। अब अमन का हिस्सा तो ज्ञात करना है 1200, लेकिन 28 रुपये अमन के आपने पहले से ही हटा दिए थे, तो वो और जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि क्योंकि ये कब आया हिस्सा? 28 रुपये घटाने के बाद आया है, तो 28 रुपये में जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 1228। इसलिए आपका आंसर हो गया इसमें ए, 1228। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, जिस लैंग्वेज में आपसे बोले। अनुपात का मतलब, अनुपात में बांटा है तो अनुपात से आप अनुपात का मान डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2 बराबर 2। एम का मतलब होता है व्यक्ति, आदमी जो काम करने वाले, डी का मतलब दिन, एच का मतलब घंटे और डब्ल्यू का मतलब वर्क। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, कोई काम यदि 10 व्यक्ति 10 मंजिल को 10 मोप, मोप यानी इक्विपमेंट जो सफाई करने के लिए काम आते हैं, 10 मोपों द्वारा 10 दिनों में साफ कर सकते हैं। तो एम का मतलब कितना आ गया? 10 व्यक्ति। डी का मतलब कितना आ गया? 10। और एच वन घंटे इसमें दिए नहीं, इसलिए नहीं लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं एक व्यक्ति है और एक झाड़ू है तो वो 1 × 1 हो जाएगा। दो व्यक्ति है, दो झाड़ू, 2 × 2 हो जाएगा 4। इसी प्रकार अगर आप कोई व्यक्ति और उसके साथ उसमें सेम इक्विपमेंट होंगे तो वो उसकी क्षमता को बढ़ा देंगे। तो क्षमता को हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो कितनी क्षमता है? 10 मूव इंटू 10 मूव डिवाइड W1N, काम कितना है? 10 मंजिल मकान को साफ कर रहे हैं, तो कितना करते हैं? डिवाइड बाई 10 बराबर 8 व्यक्ति, M2 बराबर 8, डी टू उसने पूछा है, और इक्विपमेंट कितने हैं आपके? 8। और कितने मंजिल का करना है? वर्ग कितना है आपका? 8। वर्ग कितना है आपका? 8। इसको कर लेंगे, तो देखो 8 से ये 8 कट गया, 10 से ये 10 कट गया, इधर हो गया आपका 100। इधर हो गया डी, डी यानी दिन पूछा है आपको, क्योंकि कितने दिनों में साफ कर सकते हैं, तो डी पूछा है, डी इंटू 8। तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 100 बराबर 8।
इसको काटोगे तो 12.5, इसका 12.5 दिन, 12.5 डे इसका आंसर। ठीक है, सिंपल सा। हर जगह 4 व्यक्ति 4 काम को इतने तरीके से कर सकते हैं, 5 व्यक्ति 5 काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, 4 महिलाएं 5 आदमी मिलकर के इस काम को इतने दिनों में कर सकते हैं। हर जगह ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, इसको नोट डाउन। M1 में अगर महिलाएं पुरुष दोनों भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको फॉर्मूला ये यूज करना है। अगला है 3650 को 4 इंजीनियर, यानी कि 4 इंजीनियर है, 3 MBA है और 5 CA और 5 CA। इनमें इस प्रकार बांटा जाए कि इसमें इस प्रकार से बांटा जाए कि 3 CA बराबर 2 MBA को मिले, मतलब 3 CA का जो हिस्सा है वो 2 MBA को मिले। तो अनुपात निकाल लो, ध्यान रखना। अब अगर आपको कोई चीज में बराबर का अनुपात निकाले तो अनुपात कैसे निकलेगा, CA, ठीक है ना, इसको कर देंगे डिवाइड में, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, MBA बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है ना, तो अर्थात कितना हो जाएगा, 2:3। ये तो मैंने आपको सिखाया था कि अनुपात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो कितना हो गया, 2/3। ठीक है ना, 2/3। तो ये हो गया अनुपात किसका, CA अनुपात MBA बराबर 2/3। इसी प्रकार आगे बढ़िए, 3 इंजीनियरों को 2 CO के, यानी कि आगे क्या कह रहा है, 3 इंजीनियर बराबर 2 CA। तो इंजीनियर अनुपात CA, देख डायरेक्टली ये इसके पास चला जाएगा, ये इसका अनुपात जाएगा, तो इंजीनियर का हो जाएगा 2, CA का हो जाएगा 3। अब मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन है उसको बीच में ले लेंगे, जैसे A अनुपात B और B अनुपात C, तो इसको ऐसे निकालेंगे, ऐसे हो जाएगा A का अनुपात, ऐसे हो जाएगा B का अनुपात, ऐसे हो जाएगा C का अनुपात। ठीक, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, देखो MBA अनुपात CA अनुपात, क्योंकि अनुपात निकालेंगे तभी उनका हिस्सा निकाल पाएंगे, अनुपात इंजीनियर। अब ये अनुपात आपको चाहिए, देखो यहाँ कितना है, CA अनुपात MBA बराबर 2/3। ठीक है, तो इसको कर देंगे, मैं इसको कर दूंगा CA अनुपात MBA बराबर 2/3। और इधर कितना है, CA अनुपात इंजीनियर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3:2। इसको मैंने उल्टा कर लिया। अब सिंपल सा है, अब मुझे अनुपात निकालना है, तो इसमें डाल दूंगा मैं ए को, मतलब MBA कर दूंगा मैं, तो सिंपल सा है। इसको कैसे करूंगा, इसको मैं MBA कर देता हूँ, पहले MBA करूँ डायरेक्टली, इसको 3:2 जाए, 3 अनुपात दे, और CA का भी 3:2, तो कर लेंगे 3×3 9। तो अब इसका तो हो जाएगा 9, और ये 3×2 6, CA का हो जाएगा 6, और ये 2×2 4, तो 9:6:4, क्योंकि जो कॉमन है ना उसको बीच में लिखेंगे, इसलिए मैंने CA को बीच में लिखा है क्योंकि कॉमन है। तो 9:6:4, और 9 और 6 15, और 15 और 4 कितने होते हैं आपके, 19। तो 19 बराबर है 3650। अब इसमें मुझे पूछा किसका है, उसने MBA का हिस्सा कितना है, MBA का अनुपात कितना है आपका, 9। MBA का अनुपात कितना है, 9। तो 19 बराबर 650, एक बराबर कितना हो जाएगा, 3650 डिवाइड बाई 19। ठीक है, और कितना हिस्सा है, इंटू 9, 9 हिस्सा हो गया MBA। लेकिन 3 MBA को हिस्सा मिल रहा है, इसको डिवाइड कर लो आप कितने से, 3 से डिवाइड करो, तो 3 से ये 3 कट गया आपका आराम से, 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, और 3 से 3 कट गया, इसके बाद इसको गुना करोगे आप, तो इससे क्या है कि आपका आराम से, ध्यान रखना एक चीज, मैंने 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये जो अनुपात निकला ये 9, ये 3 MBA का अनुपात है, 3 MBA का अनुपात 9। अब मुझे केवल MBA का शेयर पूछा है, तो मुझे टोटल MBA का शेयर निकालना, डायरेक्टली मैं इसको 3 से गुना कर दूंगा। तो देखो इसको अगर मैं गुना करूं, तो इसको सिंपली आप इससे गुना कर सकते हो। देखो इसको चाहे तो 3 को हटा दो, क्योंकि उसने MBA का टोटल अनुपात पूछा, इसलिए 3 को हटा देंगे। तो हल करेंगे तो 3650 इंटू 9 करोगे तो आपका आएगा 32, इसको आ जाएगा 32,850, और डिवाइड बाई आपका 90। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये चीज थोड़ा सा कैलकुलेटर थी, लेकिन थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो 32,850 को यदि मैं 19 से गुना करूंगा, 19 से डिवाइड करूंगा, 19 से यदि मैं डिवाइड करूं 19 से, तो आपका मान आएगा इसमें 1728। अगर वो पूछता कि फाइंड द शेयर ऑफ N है, अब ध्यान रखना एक चीज, ध्यान रखना,
इसमें एक सीए का मान पूछा है, एक एमबीए का मान पूछा है, इसलिए यदि मैं इसको भी डिवाइड करूंगा 3 से तो आपका 432 पॉइंट कुछ आएगा, जो इसमें मान दिया नहीं गया, क्योंकि मैंने 1728 हिस्सा निकाला है, टोटल एमबीए का निकाला है, क्योंकि टोटल एमबीए का मान कितना है 9, लेकिन वो टोटल एमबीए में कितने एमबीए ग्रेजुएट है 3, इसलिए एक एमबीए का मैं क्या करूंगा, मैं इसमें 3 का भाग दे दूंगा। यार क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, बट अगर समझ में नहीं है यू कैन आस्क इट, ठीक है। अगला क्या है, 1400 रुपये को 3 भागों में बांटा गया, 1400 आपके रुपये, जिसमें क्या कह रहा है कि पहला भाग का आधा, दूसरे भाग का दूसरा भाग का क्या हो जाएगा चौथाई, तीसरा भाग 8, ये क्या आपस में इक्वल है, ये सभी हिस्से आपस बराबर है। तो अब ये हिस्से बराबर, इनका अनुपात कैसे निकलेगा, ध्यान रखना, इसका अनुपात ये होगा, इसका अनुपात ये होगा, इसका अनुपात ये होगा। तो पहला अनुपात पहला भाग, अनुपात दूसरा, अनुपात तीसरा, तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा 2:4 अनुपात 8, 1:2 अनुपात 4, ठीक है। तो ये अनुपात हो गया, 4 और 2 6 1 7, 7 बराबर टोटल कितना दे रखा है उसने 1400, एक बराबर कितना हो गया 200, तो ये कितना हो जाएगा 2 से, ये कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 800, तो 2 से 400 और 800, ये आपको हो गया आंसर। सिंपल, जब भी आपको बराबर हिस्सा दिखाए इस तरीके से लिखो और ये बराबर में आएगा, तो अनुपात जो ये यहाँ होगा वही इनका अनुपात होगा नीचे, ये डायरेक्टली इनका अनुपात में चेंज हो जाएगा। लेकिन चूंकि 2 4 8 है और मैंने बोला 2 4 8 है, तो इसमें 2 कॉमन है, पहले इस कॉमन को काट लेंगे उसके बाद हिस्सा निकालेंगे, ठीक है। अगला है मिश्रण वाला सवाल है, ये भी यूपीएससी पूछती है, सिंपल सा, ज्यादा टफ नहीं। देखो 30 लीटर मिश्रण में, यानी कि एक मिश्रण है जिसमें पानी और दूध का अनुपात 7 अनुपात, यानी कि देखो 30 लीटर टोटल, इसमें पानी कितना है, वाटर है आपका कितना 7:10 है, तो 7:10 है तो कितना हो जाएगा भाई 7:3 है, तो 10 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3, 1 बराबर 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 21, तो वाटर हो जाएगा 21 और मिल्क हो जाएगा आपका 9, ठीक है, क्योंकि मैंने अनुपात को बांट दिया। आगे क्या कह रहा है, यदि इस अनुपात को 6:1 बनाने के लिए मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा, यानी कि मिश्रण में पानी में कुछ मिलाया जा रहा है, तो मान लो पानी पहले था 21, क्योंकि 21 था, इसमें मान लो मैंने एक्स मिला दिया, और जल का दूध का कितना था, वाटर का कितना था, सॉरी मिल्क का कितना था, अब इसमें देखो वाटर तो था 21 और मिल्क था 9, तो मिल्क चेंज नहीं किया, मिल्क को सेम रखा है, वाटर को चेंज किया है, वाटर पहले 21 था उसमें और मिला दिया, तो ये पूछ रहा है कितना मिलाया जाए, ये अनुपात कितना हो जाए 6:1, सिंपल। इसको सोल्व कर लो, एक्स का जो मान आएगा वही आपने पानी मिलाया, तो देखो इसको सोल्व करेंगे, 21 प्लस एक्स बराबर 54, क्योंकि स्क्वायर से गुणा करेंगे, स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 54 माइनस 21, तो एक्स बराबर कितना आएगा 33, तो कितना जल और मिलाया आपने 33 लीटर जल और मिलाया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको ऐसे ही करना है भाई। आपको पता है कि पहले उनका मान कितना था 21/9, यानी वाटर था आपका 21 और 9 था, पहले ये था, लेकिन वो कह रहा है कि कितना जल और मिलाया जाए, तो जल में मिलाएंगे क्योंकि उसने दूध नहीं मिलाया। अगर वो कहता है कितना दूध और मिलाया जाए तो दूध में मिला दे यहाँ, लेकिन उसने जल की बुलाया, तो मान लो उसने x लीटर जल बुलाया, और तब इसके बाद इनका अनुपात होगा 6:1, अनुपात को ऐसे लिखते हैं 6/8। अब इसको सोल्व करेंगे तो जो x का मान आएगा वही आपका नया पानी मिलाया गया उसका मान है, तो नया पानी मिलाया गया 33। अगर आपसे पूछे कि अब टोटल उस मिश्रण में पानी कितना है, तो पहले कितना था 21, अब कितना हो गया 33, तो टोटल कितना था 54, लेकिन उसने टोटल नहीं पूछा, उसने पूछा है कितना और मिलाया गया, उसकी मात्रा पूछी 33 लीटर और, ठीक है। इसके बाद ये सवाल यूपीएससी 2021 में आपसे पूछा गया और सिंपल सा सवाल है, देखने में बड़ा टफ लग रहा है, बस थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ना है। एक छात्र 6 पेपर में उपस्थित है, 6 पेपर है, प्रत्येक पेपर के अधिकतम यानी सभी के अधिकतम अंक बराबर है। इन पेपरों में उनके अनुपात, उनका जो अंक प्राप्त हुए उसको, ये देखो ये तो है अधिकतम अंक और ये है उसके प्राप्त अंक 5:6:7:8:9:10, और कुल मिलाकर के उन्होंने 60% अंक प्राप्त किए कुल मिलाकर के, और उससे कितने पेपरों में अधिकतम 60% से कम अंक प्राप्त हुए, यानी कि उसको पास होने के लिए अधिकतम 60 अंक चाहिए, तो वो कह रहा है कि अधिकतम 60% अंकों से कम कितने
सब्जेक्ट में उसको अंक प्राप्त हुए, उनका नंबर चाहिए, क्या 2 में हुए, 3 में हुए, 4 में हुए, वो नंबर चाहिए। तो देखो मान लो प्रत्येक पेपर, माना एक सिंपल सा, माना प्रत्येक पेपर कितना था, प्रत्येक पेपर का पूर्णांक कितना है, मान लो 100 था, क्योंकि उसने बोला तो सभी का 100 होगा, क्योंकि उसने बोला सभी का 100 होगा, मतलब बराबर होगा, तो मैंने बोल दिया सभी का बराबर है। तो आपके पेपर कितने, 6, तो टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा आपका, 600, सिंपल। अब कह रहा है कि उनके पेपरों में, अब ध्यान रखना, कुल मिलाकर के उसने, ध्यान रखना, टोटल 60% प्राप्त किया, 600 का 60 प्राप्त करें, बराबर उसके प्राप्तांक, टोटल प्राप्तांक कितने हो गए, टोटल प्राप्तांक है उसके कितने, 360। लेकिन अनुपात में प्राप्तांक कितने उसके, 5:6, अनुपात 7, अनुपात 8, अनुपात 9, अनुपात 10, अर्थात कितना हो जाएगा, 5x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 8x प्लस 9x प्लस 10x, ये प्राप्तांक है, और ये प्राप्तांक कितने उसके, 360 के बराबर है। ठीक है, तो x का मान निकाल दो, 5 और 6 11, 11 और 7 कितने हो गए आपके, 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35 और 11 36, यानी 36x बराबर 360। x का मान आ जाएगा आपका कितना, 10, x बराबर 10। अब देखो, अब इन सब्जेक्टों का मान निकाल लो, ये हो जाएगा 50, x बराबर, अगर मैं ध्यान रखना, एक बार काउंट कर लो, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, मुझे लगता है कुछ गलत कर दिया, 18 और 8 26, 10x और है, ध्यान रखना, 5 और 6 11, 11 और 7 11 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 कितने हो गए, सॉरी 26 और 9 होते हैं दोस्तों 35 और 10 45, ध्यान रखना, ऐसे कैलकुलेशन मत गलत करना, ये होगा 45, 45x बराबर 360 है, तो इसको निकालो, 360 डिवाइड बाई 45, इसको करोगे यहाँ तो कितना आएगा, 8, तो x बराबर कितना आ गया, 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 से गुणा, इसको 8 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 80। अब उसने पूछा है 60%, तो देखो इसको 60% नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला, इसको 60% से अधिक है, 160% से अधिक है 100, तो 3 आदमी 3 सब्जेक्ट में उसको 60% से कम रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कुछ भी नहीं है भाई, टोटल के बराबर टोटल, प्राप्तांक के बराबर प्राप्तांक, तो हमारे टोटल प्राप्तांकों का अनुपात ये था, लेकिन टोटल प्राप्तांक हुए हमें कितने, 360, तो इसके बराबर इसके, तो इसका मान निकाल लेंगे, इसके बाद तो मान निकाला, तो इसको हो जाएंगे 5 × 40, 5 8 की 48, 56 और 64, 72 और 80, इसके बाद मतलब 3 है ये, कि 3 का मान 60 से, क्योंकि वो पूछा नंबर ऑफ 60% से अधिकतम कितने को मिले, अधिकतम कितने को मिले और न्यूनतम कितने को मिले, वो इसमें पूछा गया है आपसे, तो वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला अगर मैं आपसे बोलूं, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें हो गया था, हो गया, ठीक है। तो देखो सिंपल आपको यही चीज करनी है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हो, बहुत मैथ में एक चीज है, एक बार देखो आपको थोड़ा शुरू में टाइम लग सकता है, बट एक दो बार क्वेश्चन को निकालेंगे ना, आप डायरेक्टली समझ जाओगे, एग्जाम में हॉल में तुरंत क्लिक हो जाएगा, मुझे विधि कौन सी है, मैं ये नहीं कहूंगा सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम आएंगे, लेकिन आपका माइंड सेट क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या सोचना है इस क्वेश्चन में, ताकि आप बहुत फास्टली उसको कर सकते हैं। देखो सिंपल 2013 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा गया था, एक पद के लिए 120 आवेदन आए थे, जिसमें 70 पुरुष थे, अर्थात 120 है टोटल, उसमें से मेल कितने आपके, 70, तो बचे कितने, फीमेल कितने हो जाएंगे फिर आपके, 50, सिंपल। अब 80 के पास ड्राइवर लाइसेंस है, टोटल में से, इस टोटल में से 80 के पास लाइसेंस है, तो कह रहा है कि पुरुषों के न्यूनतम से अधिकतम संख्या, यानी कि दो कंडीशन है, अब आपको ये पता नहीं कि कितनी महिलाओं के पास लाइसेंस है, लेकिन उसने आपसे बोला है कि पुरुषों के एक तो न्यूनतम कितने हो सकते हैं और एक अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो देखो अधिकतम तो पुरुष कितने, 70, और लाइसेंस है 80, तो मैं मानूंगा मैक्सिमम तो कितने हो सकते हैं आपके, भाई 70 के पास होंगे, क्योंकि 80 आदमियों के, 80 पर्सन के पास लाइसेंस है, मैं मान के चल रहा हूँ हर पर्सन के पास
एक हर व्यक्ति के पास एक लाइसेंस होगा, हर मेल के पास एक लाइसेंस होगा, इसलिए मैक्सिमम हो सकते हैं आपके 10 सॉरी 70। और मिनिमम की बात मैं करूं तो देखो 50 तो मान लो महिला है, तो मैं कह रहा हूं हर महिला के पास लाइसेंस होगा, तो बचे कितने 30। तो कितने पुरुषों के पास लाइसेंस होगा 30। तो अब क्या पूछा है उसने, अनुपात देखो, अनुपात पूछा है मिनिमम टू मैक्सिमम, तो मिनिमम कितना है 30, मैक्सिमम कितना है 7, इसको निकाल दो 3:7 डायरेक्ट बस। आपको उसने कंडीशन दिया, आपको सोचना है। कंडीशन यह कि देखो भाई 70 पुरुष है और टोटल 80 लोगों के पास लाइसेंस है, तो मैं अधिकतम 70 के पास मानूंगा, ठीक है। और न्यूनतम निकालने के लिए अधिकतम महिलाओं के पास लाइसेंस मानूंगा, तो अधिकतम महिलाओं के पास 50 लाइसेंस है, तो 80 में से मैंने 50 निकाल दिए, तो पुरुषों के पास न्यूनतम 30 लाइसेंस हो गए। और यदि मैंने डायरेक्टली अधिकतम की बात करी तो मैं मानूंगा 70 के 70 के पास लाइसेंस, इसलिए डायरेक्टली मिनिमम और मैक्सिमम अनुपात निकल जाए। अगला देखो, एक दुर्लभ सिक्का रेयर कॉइन कलेक्शन चल रहा था, जिसमें प्रत्येक गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का उतरा, यानी कि ये हो गया गोल्ड का सिक्का और ये हो गया नॉन गोल्ड, ठीक है। तो कह रहा है 3 गैर सोने, यानी कि ये हो गया 3 और ये कितना हो गया आपका 1, अर्थात मैं मान लेता हूं इसको 3x हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा x, ठीक है। संग्रह में अब टोटल उसने कलेक्शन किया, संग्रह में 10 और सोने के सिक्के जोड़े गए। अब मैंने क्या किया, इसको x + 10 कर दिया, और सोने के जब 10 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं तो सोने के सिक्के और गैर सोने के सिक्कों में अनुपात कितना हो जाएगा, गैर सोने के सिक्के कितने होते हैं 3x, अब इनका अनुपात हो जाएगा 1/, ये कह रहा है वो क्वेश्चन ने कहा है। उसके आधार पर आप पूछा है कि टोटल सिक्के कितने हैं, तो टोटल सिक्के आपके पास कितने हैं, ये टोटल सिक्के आपके पास कितने, ये टोटल सिक्के आपके ये है। लेकिन ध्यान रखना एक चीज और, टोटल सिक्के कितने होंगे, ये 3x और एक ये तो होंगे, साथ में 10x और होंगे, 10 और होंगे, जो कि 10 और मिले थे आपको। तो आपको पहले x का मान निकालना है, तो इसको सोल्व करेंगे हम। तो देखो सबसे पहले x का मान में निकालू, x कितना हो जाएगा आपका, ये 2x + 20 = 3x। तो इनको हल करूंगा मैं, ये इस 2 को इधर ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा आपका x = 20, x = 20 आ गया, तो गोल्ड हो गए आपके 20 यहाँ पर, और ये हो गए आपके कितने कितना हो गया 60, तो 20 और 60 कितने हो गए 80। अब 10 और मिले थे उसको, ध्यान रखना उसने बोला 10 और मिले, 10 और मिले थे तो कितने हो गए 90। तो टोटल ध्यान रखना इसका आंसर 90, टोटल पूछे उसने, उसने टोटल कलेक्शन पूछा है कि 10 और मिल गए उसको। तो पहले उनके पास पहले x और 3x थे, लेकिन 10 और मिल गए, इसलिए टोटल कितने हो जाएंगे आपके 90, ठीक है। दैट्स वाई आपका आंसर 90 होगा, 80 नहीं होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है, उसके अंकों को बदलने से बनी संख्या, मतलब 2 अंकों की संख्या मान ले 30, मैं माना एक्स वाई है कोई संख्या, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, ये एक्स वाई है और उसको बदलने पे कैसे बनी आपकी बाई एक्स वाई। एक्स का मतलब होता है 10x, क्योंकि दहाई के अंक पे इसलिए इसको 10 से गुणा करते हैं, जैसे मान लो 50 है तो इसको कैसे लिखूंगा मैं 5, जैसे मान लो कोई संख्या है 57, इसको कैसे लिखूंगा 5 × 10 + 60 अर्थात 57, अर्थात 10 क्यों, क्योंकि दहाई के अंक पे। अगर इस सैकड़े के अंक पे होती तो मैं इसको 100 लिखता, इसलिए कि इसको क्या लिखूंगा 10x + y। अब उल्टा करने पर कितनी हो गई 10y + x, इनका अनुपात कितना है 4:7, ये अनुपात दे रखा है 4:7, तो इसको निकाल लो, x और y का अनुपात निकालना है आपको, तो निकालो। देखो x इसका ये हो जाएगा, इसको गुणा करूंगा इससे, इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 70x प्लस ये हो जाएगा कितना आपका 7y, 70x + 7y, और इधर कितना हो जाएगा बराबर आपका 40y + 4x, ठीक है। अब इसको हल करेंगे हम और नीचे, तो देखो 4x को इधर ले आऊंगा तो 70 में से ये 70x है, इधर ये 4x आएगा माइनस हो जाएगा, तो 70x - 4x इधर हो जाएगा आपका 40y - 7y, तो इधर कितना बचेगा आपका, इधर हो जाएगा 66x, इधर बचेगा आपका 33y। तो x और अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा, ये 33 से इसको काट देंगे 2, ध्यान रखना y का हो जाएगा 2, x का हो जाएगा 1, तो y का ये x का 1 हो जाएगा और y का 2, यानी कि जो संख्या बनेगी। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, आपने अनुपात तो निकाल लिया, अब कह रहा है कि इस प्रकार का अनुपात, यानी कि ऐसा अनुपात प्राप्त करने के लिए कितनी संख्या होंगी। अब देखो संख्या कौन कौन सी होंगी भाई, संख्या वो होगी जिसका, जैसे मान लो मैंने लिखा है पहले 12, एक अनुपात जिसका
इसका और इसका अनुपात ये होगा 1:2, ठीक है ना। तो देखो इसमें सिंपल सा है, ठीक है ना। इसमें अब मैंने क्या निकाला है, देखो मैंने संख्या निकाली आपकी x और y, x और y है। अब x y का अनुपात कितना, 1:2 है। तो यहाँ जो मैं x की जगह मान होगा, जो y की जगह अनुपात होगा, हमेशा y का मान x से दोगुना होगा। तो देखो मैंने एक संख्या हो गई मान लो आपकी 12, दूसरी हो जाएगी आपकी 24, तीसरी हो जाएगी आपकी मान लो 36, चौथी हो जाएगी आपकी 48। तो कितना हो जाएगा, 1:2। इसका भी कितना हो जाएगा, 2:4, तो 1:2। इसका कितना हो जाएगा, 3:6, तो 1:2। इसका कितना हो जाएगा, 4:8, तो कितना हो जाएगा, 1:2। तो अर्थात ध्यान रखना, हमें इस कंडीशन में लाना है। तो इस कंडीशन में आपके 12, 24, 36, 36, 48, 48 के बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो 12 का एक हिस्सा था 60, तो 60 में नहीं हो पाएगी। आपको 12 से देखना है, क्योंकि यहाँ अनुपात 1:2 आ रहा है, तो आराम से आप 12 से चेक कर सकते हैं। तो 4 संख्या ऐसी होंगी, 12, 24, 36 और 48, जिनमें अगर आप संख्याओं के अंकों को बदलोगे तो मान हमेशा यही आए। जैसे चेक कर लो, जैसे अब है संख्या 12, अब इसको मैं बदल दूंगा, कितनी हो जाएगी, 21। तो निकाल दो अनुपात, कितना हो जाएगा, 4:7। अगर मैं 24 की बात करूं, 24 कर लो, संख्या है 24, पहले 24 पे बदल दूंगा, तो 4 इधर आ जाएगा, 42। इसको निकाल लो, 6 चौका 24, 6 7, तो अनुपात 4:7 ही आएगा इनमें चारों में। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, 4 ही होगा। ठीक है, सिंपल, आराम से। इसके बाद ये भी यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली आपको करना है। देखो क्वेश्चन को पढ़ना है। एक्स और वाई की मासिक आय 4:3, इनकम 4:3 का अनुपात है, और मासिक व्यय 3:2 है। हालांकि प्रत्येक प्रत्येक 6,000 रुपये प्रति माह, याद रखना इसको पढ़ना, प्रत्येक व्यक्ति 6,000 रुपये प्रति माह बचाता है, तो उनकी मासिक आय क्या होगी, दोनों की मासिक आय पूछी। देखो आप सभी जानते हैं, बचत बराबर क्या होती है, आय माइनस। अब देखो प्रत्येक व्यक्ति कितना बचा रहा, बचत कितनी है उनकी, 6,000 रुपये प्रत्येक, ठीक है। ये आदमी मान लो एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई का आय कितना हो जाएगा, इसकी आय का अनुपात है 4:3, ये तो है आय, और ये है व्यय कितना है 3:2। तो मान लो मैं आय इसको मान में बदल दूंगा अनुपात को, तो हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3x। इसको कर दूंगा मैं 3y, और ये हो जाएगी 2y। अब देखो बचत बचत बराबर आय माइनस व्यय, तो आय कितनी है इसकी 4x, इसकी कितनी है यहाँ व्यय कितना है 3y, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 3y। ये तो हो गया आपका x के मामले में मामला। अब y के में देख लू मैं, तो y की आय कितनी है 3x, और बचत की आय कितनी 3x, खर्च कितना है 2y, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 2y, और बचा दोनों 6,000। अब एक्स वाई का मान निकाल लो आप आराम से, इसको सॉल्व करो। जब भी आपके पास दो इक्वेशन हो जाए, इनका सॉल्व करने का तरीका ये है, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा, इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा, पूरे इक्वेशन को। ध्यान रखना, किसी भी इक्वेशन को दोनों तरफ बराबर संख्या से गुणा, जोड़, बाकी कुछ भी करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर भी मैं पूरा 2 से गुणा कर, इसको 2 से गुणा कर दूंगा। तो इसको हल करेंगे आप, देखो इसको हल करेंगे, पूरे को 2 से गुणा करूंगा, तो ये इसको दो, ये हो जाएगा आपका कितना 12,000 बराबर, इधर कितना हो जाएगा 4×2 8x माइनस 4×2 8x माइनस, ये हो जाएगा आपका 4y, ये कितना 3×2 6y, 6y हो जाएगा। और इसी प्रकार कितना करेंगे 18,000 बराबर कितना 9x माइनस 6y। अब देखो ये हो गया, इसके चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 18,000, ये माइनस का, देखो माइनस का प्लस का 12,000 और माइनस का 18,000, कितना बचा माइनस का 6,000, और इधर कितना बचा 8x प्लस का माइनस का, तो माइनस एक्स, ये कट गया, तो कितना बचा x बराबर कितना आ गया आपका 6। अच्छा, अब उसने क्या पूछा है, x बराबर 6,000 आ गया, उसने पूछा है उनकी कुल मासिक आय, उनकी कुल मासिक आय कितनी हो जाएगी, तो कुल मासिक इसकी 4 है, इसकी 3 है, अर्थात टोटल कितना हो गया आपका 7x। तो x बराबर कितना है आपका 6,000, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 6,000 बराबर 42, टोटल मासिक आय कितनी हो जाएगी 42,000। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 42,000। सिंपल यही तरीका है, जब भी आय और व्यय का कोई भी क्वेश्चन आए, उसको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना। आपको थैंक यू बने रहने के लिए। सी सेट में देखो ये आपको पहली बार थोड़ा टफ लगा है, बट है नहीं थोड़ा टफ। अगर कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आपको लग सकता है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा, इसको आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, सिर्फ इसको, ये 30 नंबर को, तो इसको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको हालांकि पहले वीडियो में बता रखा है, ठीक है ना, तो प्लीज इसको आराम से देखिए, और आपको टाइम टू टाइम वीडियो हम
प्रोवाइड करवाएंगे। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।